नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। चुनावी साल में दिग्गजों के दम पर मैदान मारने की जुगत में सियासी दल। बीजेपी ने जहां क्षेत्रों के हिसाब से दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी, तो कांग्रेसी दिग्गज भी पूरा जोर लगा रहे हैं। किसी का जोर बैठकों पर तो किसी का धार्मिक आयोजनों पर, लेकिन जनता किस पर रीझेगी, यह सबसे बड़ा सवाल। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। सियासी दलों की नाक का सवाल बने 2023 के लिए दिग्गज दम लगा रहे। ग्वालियर चंबल साधने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव खुद मैदान में हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है। और आज ये बैठक संपन्न होने के बाद नीचे तक का रोड मैप सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा और काम शुरू होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैं मध्य प्रदेश भर में घूम रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं को बहुत समर्थन मिल रहा है। उधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा कराकर जन सैलाब के माध्यम से जलवा दिखाने की कोशिश में पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो प्रदेश भर में कांग्रेस कमलनाथ की भक्ति में तस्वीर के साथ धर्म चौपाल के जरिए हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी भी कर रही। ये कार्यक्रम है धर्म चौपाल। इस कार्यक्रम में हम गांव-गांव में जाके धर्म की चौपाल लगाएंगे और हिंदू जागरण का जो एक महाअभियान है हम करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो धर्म के नाम पे छला जा रहा है उसके लिए हिंदुओं को जागृत किया जाएगा। और धर्म की जो चोला ओढ़ के जो अधर्म की सरकार चल रही है इसके बारे में बताया जाएगा। और जो मठ और मंदिरों पर जो सरकारी आक्रमण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके लिए भी सचेत किया जाएगा। ये हमारे प्रत्येक पुजारी प्रत्येक गांव में ये चौपाल लगाकर गांव वालों को सजग करेंगे। बागेश्वर बालाजी के धीरेन्द्र शास्त्री जी का भव्य आयोजन छिंदवाड़ा में होने जा रहा है। भाजपा के नेता धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। भगवान महाकाल में जिस तरह से धार्मिक आस्थाओं का हनन हुआ वो सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की पाखंड की राजनीति अब नहीं चलने वाली। कांग्रेस पर कटाक्ष नरोत्तम मिश्रा का, बोले कांग्रेस केवल टीवी और ट्विटर तक सीमित। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि वो इस तरह के विषय ढूंढती रहती है। टीवी और ट्विटर तक पे ही कांग्रेस जिंदा है। नीचे तो आपको कहीं कोई जन आंदोलन करती मिलेगी नहीं। और इसलिए ऐसे विवादास्पद विषय जिन पर विभाजन की रेखा खींचती हो, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ जातियों में बांटने तक ही रह गई। बीजेपी संकल्प पत्र तैयार करने के बहाने जनता तक पहुंचने की तैयारी में, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान भी पार्टी लॉन्च करेगी। इधर कांग्रेस का फोकस बीजेपी की कार्ड के तौर पर धार्मिक आयोजनों पर है, लेकिन 23 का निर्णय तो जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुछ महीने शेष है 2023 के चुनावी रण में, और उससे पहले चुनावी जमावट लगातार हो रही है। लगातार दौरे भी हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन भी हो रहे हैं, और इन आयोजनों में धार्मिक आयोजन भी शामिल हैं, जिनके जरिए जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी न्यूज़ 18 पर आपका। संतोष गौतम जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, क्या बात है, ग्वालियर चंबल पर कुछ फोकस ज्यादा नजर आ रहा है? चिंताएं हैं क्या, या फिर चिंताएं बढ़ा रहा है इसलिए बड़े बड़े दिग्गजों को आपने ग्वालियर चंबल में झोंक रखा है? देखिए प्रशांत जी, हमारा फोकस 230 सीटों पर है। और निश्चित रूप से जो हमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो प्रत्येक कार्यकर्ता को लक्ष्य दिया है कि अब की बार 200 पार, वो प्रत्येक कार्यकर्ता मुट्ठियां मीच कर संकल्पित है। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में जहां हम लोगों के जो पूर्व में हम लोग कम थे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है हमारा, और ग्वालियर चंबल में 34 में से 16 सीटें हम लोगों के पास थी उस समय। तो निश्चित रूप से हम और अच्छा क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और हमने जो जन कल्याण के माध्यम से जनता के बीच में जाकर उनके दुख में, उनके दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में रहने के कारण काम करके हम जनता के बीच में रहते हैं, और जनता इस चीज को पसंद करती है, आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि आज 20 सालों से जनता हम पर आशीर्वाद दिए हुए, और हमारा लक्ष्य चूंकि बड़ा है,
तो हमारा फोकस पूरी की पूरी 230 सीटों पर है। चलिए ठीक बात है। दुष्यंत गौतम जी के पास में संतोष गौतम जी के पास में जाऊंगा। संतोष गौतम जी, क्या बात है, क्या कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व, तो आप काफी पहले से आप लोग लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हैं, लेकिन जिस अंदाज में आयोजन हो रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छिंदवाड़ा में आयोजन कर रहे हैं, कमलनाथ जी पूरा व्यवस्था उसकी देख रहे हैं, क्या आप सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है कांग्रेस? संतोष गौतम जी। नहीं, प्रशांत जी, सवाल सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का नहीं है। सवाल यह है कि धर्म का पालन करना किसी एक राजनीतिक दल की ठेकेदारी नहीं है, और ये ठेकेदारी प्रथा के स्वयंभू ठेकेदार बनके भारतीय जनता पार्टी यदि अन्य दलों की तरफ उंगली उठाएगी, अन्य दलों के धार्मिक आयोजनों पर उंगली उठाएगी, तो मैं समझता हूं ये सही नहीं है। धर्म तो अपनी अपनी आस्था का प्रश्न है और इसको चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और जहां तक कमलनाथ जी के आयोजन का प्रश्न है, तो सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी बजरंगबली के कितने बड़े भक्त हैं, और छिंदवाड़ा में बहुत बड़ी उनकी जो प्रतिमा है वो बहुत पहले बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। संतोष जी, माफी के साथ टोकूंगा, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक सवाल और जोड़ लीजिए साथ में। संतोष जी एक सवाल और जोड़ लीजिए, क्या आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वानों से, उनके बयानों से परिचित नहीं है क्या आप? देखिए, मैं ये कहता हूं कि हम किसी भी जो भी धर्मगुरु हैं या कथावाचक हैं, हम उनके बातों पर, उनके सवालों पर अधिक प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते, क्योंकि एक सवाल ये है कि उनके साथ काफी लोग जो उनकी आस्था होती है और जिसकी आस्था है सनातन धर्म में, वो पंडित बागेश्वर धाम सरकार का बहुत बड़ा भक्त है। मैं समझता हूं कि जो भी इस प्रकार के कथावाचक है, जिनकी लोकप्रियता है, जो जनता के बीच में जिनकी मतलब जिनकी श्रद्धा है, जनता की श्रद्धा है उनके प्रति, तो मैं समझता हूं कि उनके बीच में टोकने का हमारा काम नहीं है। तो हम तो लगातार ऐसे सभी ऋषि मुनियों का या जितने भी कथावाचक है, हम सभी का सम्मान करते हैं। चलिए ठीक बात है। दिनेश गुप्ता जी के पास में जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, दो पहलुओं पर जवाब। चलिए दिनेश जी के पास हम दोबारा चलेंगे। जी, कुछ केशवानी जी इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं? दुर्गेश जी। हमारे जो कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता साथी बैठे हैं, वो यह तो बता दें कि जो इनके नेता सज्जन वर्मा हैं, वो इनकी दुकानों की बात करते हैं कि महाराज दुकान चलाने का काम करते हैं। इनके नेता गोविंद सिंह जी उल जलूल बातें करते हैं बागेश्वर धाम जी सरकार के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये विरोधाभास है, और जब जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव के मुआयने पे होते हैं, तो कांग्रेस का यही काम होता है कि चुनाव से पहले वो भगवान की बात करते हैं और चुनाव के बाद वो सलमान की चिंता करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग यह स्पष्ट करना चाहिए इनको, क्यों गोविंद सिंह जी उनका विरोध करते हैं, क्यों सज्जन वर्मा जी उनके बारे में ऐसा बोलते हैं कि महाराज दुकानें चला रहे हैं। तो यहाँ तो इनके छोटा रिएक्शन संतोष जी, कांग्रेस के लोग, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। संतोष जी जल्दी जी। देखिए, दुर्गेश भाई की जो बात है ना, वो असल में दरअसल ये दर्द है कि कांग्रेस ऐसे आयोजन क्यों कर रही है। तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ऐसे आयोजनों की ठेकेदार अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस जब चाहेगी ऐसे आयोजन करेगी और बढ़ चढ़कर ऐसे आयोजन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपना एकाधिकार, अपनी मोनोपोली अरे आप तो सम्मान तो करो। आपके पास बाबा तो मिर्ची बाबा थे जो जेल में आजकल, कंप्यूटर बाबा थे कांग्रेस के पास, वो बाबा है जो बाबा आप लोग लेके आए थे, उनको लॉन्च करने में आपके प्रवक्ता साथी खड़े थे। ये कांग्रेस के बाबा हैं, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। पर आप उससे हटके जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करते हो, संतोष जी दुर्गेश जी, संतोष जी दुर्गेश जी, दिनेश जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संतोष जी बोलने वाले लोग, संतोष जी दुर्गेश जी शांत हो जाए प्लीज। दुर्गेश जी प्लीज। दिनेश गुप्ता जी, दो पहलुओं पर आपसे जवाब चाहूंगा, थोड़ा सा आवाज कम करें दुर्गेश जी की। दुर्गेश जी प्लीज। दिनेश जी, दो पहलुओं पर जवाब। एक तो कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है, सिंधिया पूरे नेताओं के साथ बीजेपी में आ गए, क्या अभी भी इतनी मेहनत की दरकार है वहां पर, या फिर समीकरण कुछ बदल रहे हैं ग्वालियर चंबल में? थोड़ा इस पर भी। और दूसरा ये कि बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कमलनाथ जी अगर करा रहे हैं, तो क्या बीजेपी की गांठ हिंदुत्व पर ढूंढने की कोशिश है ये? देखिए प्रशांत जी, जो आपका पहला सवाल है ग्वालियर चंबल को लेके,
आप 2018 का विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिए कि उसी ने पूरे भारतीय जनता पार्टी की दिशा बदल दी। चौथी बार जो सरकार बनाने की उम्मीद थी वो नहीं हुई। वहां आप देखिए बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना गढ़ है वो। यदि वहां अप्रैल 2018 की जो घटना है उससे जो एससी वोट नाराज हुए, उसने बहुत सारी सियासत बदली। और उसके बाद भी हमने उस सियासत का रंग देखा था बाई इलेक्शन के समय, जब एससी सीटों पर फिर से कांग्रेस जीत गई। तो ये चिंता का विषय तो है। नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जीत जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर वहां एक साथ हैं। वहां जो बात होती है बार बार की भारतीय जनता पार्टी में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज है। नाराजगी का कारण ये कि 20 साल से सरकार है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको आप यदि कहें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोग नाराज हो गए, नहीं, आप उसे पूरे 20 साल की सरकार से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां जो मूल कार्यकर्ता जमीन पर जो काम करता था, सिंधिया जी जब पार्टी में नहीं थे तब भी वो नाराज था और कांग्रेस जीत गई थी। आज भी वो नाराज है। वो एक उसका सवाल यही रहता है मौलिक कि भाई हमें 20 साल में क्या मिला। नेता वही है जो 20 साल से लगातार पावर में है, 20 साल से जो कुछ भी पावर शेयरिंग हो रही है उन्हीं के बीचारे हो रही है। वर्कर के को तो कुछ मिला नहीं। तो जो वर्कर की नाराजगी है उसको कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। और छिंदवाड़ा का जो इवेंट आप जिसका जिक्र किया आपने, वो जो आयोजन है वो एक आप देखिए वो भी कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट करने की कोशिश है हिंदुत्व की। क्योंकि एक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है। आप रायसेन से लेकर मंदसौर तक आपकी जो पूरी पट्टी देखेंगे कि एक छोटी सी जो घटना है वो वहां पोलराइजेशन करा देती है। और अभी अचानक देखिए, ज्यादा समय नहीं हुआ, बहुत सारे कथावाचक बाबा हमने ये देखे कि मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय पटल पर अचानक उभर गए। इनका कोई ऐसा नहीं है कि जो है बहुत दिनों से वो कथा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनावी साल शुरू हुआ तो वो अचानक हो गए। तो स्वाभाविक तौर पर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी सिंपैथी रहती है, क्योंकि जो हिंदुत्व राष्ट्र हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। तो कांग्रेस में जो 2018 में भी हमने देखा था कि जो बाबा पॉलिटिक्स थी वो कमलनाथ जी ने उसको भी कैच किया। आज यदि कथावाचक पॉलिटिक्स है तो वो उसमें भी बराबर से खेल रहे हैं। तो है तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश है कि कम से कम हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो उसकी जो है तीव्रता को थोड़ा सा कम करते हैं। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं इस पर। दुर्गेश जी, एक तो ये दिनेश जी जो कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता जमीन पर नाराज है आपका, इस पर जरूर थोड़ा सा बताइएगा। और एक ये भी समझाइएगा कि भाई नए भाजपाई और पुराने भाजपाई एडजस्टमेंट कैसे होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई सर्वे भी फेवर में नहीं है इंटरनल। दुर्गेश जी, देखिए ये सर्वे की रिपोर्टें आप तक कैसे आ जाती है, मैं उसकी चिंता कर रहा था प्रशांत जी। कहीं कोई ऐसे चिंता वाले सर्वे नहीं है। इंटरनल रिपोर्ट भी बहुत पॉजिटिव है। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा दल है कहीं राजी नाराजगी नहीं होगी। छोटी मोटी राजी नाराजगी होगी, पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन के प्रति कटिबद्ध है। हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन हमारी माँ की भूमिका में और प्रत्येक कार्यकर्ता को वो दायित्व देने का काम करता है। कोई राजी नाराजगी, आज मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अगर पार्टी ने अपनी रीति नीति रखने के समक्ष आपके समक्ष बोलने के लिए मेरे को अगर कोई जवाबदारी दी तो मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन को मां मानकर अपने संगठन के आदेश दिशा निर्देश को सब मानता है। कहीं कोई अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए हमारा कोई कार्यकर्ता कहीं नाराज नहीं है। हम महत्वाकांक्षी नहीं है क्योंकि हम सेवा के ध्येय को लेकर राजनीति में आते हैं। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ हमारा संगठन है वो जहां जिस कार्यकर्ता को लगाता है उस पर काम करते हैं। रही बात आप नए कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता, तो देखिए कहीं कहीं कोई जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देने का काम हमारी पार्टी करती है। हमारे संगठन से और कार्यकर्ताओं और संगठन के बीच में निश्चित रूप से एक परिवार ही हमारे लिए, हम संगठन को ही अपना परिवार मानते हैं और जो हमारा विपक्षी दल है उनके लिए वो परिवार ही इनका संगठन है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। हम लोग अपना किसी चीज के लिए कभी आज मैंने कभी इच्छा नहीं जताई कि मेरे को टीवी के समक्ष बैठकर प्रवक्ता के रूप में आपके समक्ष बात रखनी, पर हमारे संगठन ने हमको
निश्चित रूप से हमें गढ़ा है, हमें तैयार किया है, तो आज हम आपके समक्ष हैं। ऐसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता को गढ़ने और उनको करने की बात होती है। दशकों से पार्टी में काम करने के बाद कुछ महत्वाकांक्षाएं भी जागती हैं। मैंने तो आपको पहले ही बैठ के ये कहा था दुर्गेश जी कि हम इस बड़े संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार 200 पार, इसलिए हम 230 की विधानसभा सीटों पर काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, 230 का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं। संतोष गौतम जी, धार्मिक आयोजन, हम फिर उसका जिक्र करूंगा मैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा आप करा रहे हैं, इसमें एक और जोड़ दें, धर्म चौपाल आप पूरे प्रदेश में कराने जा रहे हैं। क्या आप लोग बीजेपी की ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं? क्या भरोसा नहीं क्या आप लोगों को अपने कैंपेन पर या अपने मुद्दों पर? संतोष जी। नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए गए इस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि अकेले उसके पास कोई हिंदुत्व की ठेकेदारी है। मैं समझता हूं कि धर्म का पालन करना या धार्मिक आयोजन कराना हर किसी इंसान का बराबरी का हक है, और मैं समझता हूं कि जो धार्मिक स्वतंत्रताओं का पालन है उसका अपना अनुसरण कोई भी कर सकता है। माफी के साथ रोकूंगा, जनता पार्टी संतोष जी, माफी के साथ रोकूंगा आप सभी मेहमानों को। और इस वक्त नौगांव का रुख करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे।